लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम साराभाई वर्सेस साराभाई सीजन 1 एपिसोड 32 माया की पेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियो मीन्स बोन्स पोरोसिस मीन्स porous osteoporosis is when there is a higher breakdown of bone in comparison to the formation of new bone which results in porous bones meaning a decrease in bone density to a point of potential fracture मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है जब बोन में ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है, फॉर्मेशन से ज़्यादा बोन का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब फॉर्मेशन कम हो रहा है और ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है बोन का, तो उसकी वजह से पोरस बोन्स बन जाती है। मतलब एक खड्डे वाली, छोटे छोटे खड्डे वाली बोन्स बन जाती है। मतलब ऐसी बोन जो बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो सकती है, और इसका मतलब कि बोन की डेंसिटी कम हो जाती है to a point of potential fracture. Okay. Second, this is the last straw. This is the last straw. This is the final straw. The straw that broke the camel's back. ये जो phrase है this is the last straw, ये यहाँ से आता है। The straw that broke the camel's back, मतलब straw का मतलब होता है घास। straw और hay इसका मतलब होता है घास। जो कैमल की बैक पे पहले मतलब straws रखते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉ रख दिया तो वो एक लिमिट तक स्ट्रॉ उठा पाएगा। फिर जो बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉ रख दिया, मतलब फाइनल स्ट्रॉ होगी, वो उसकी कमर तोड़ देगी और गिर जाएगा कैमल। तो ऐसा बोलते हैं, मतलब इसका मतलब है कि अब मेरी बर्दाश्त की लिमिट हो गई है, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिस इज़ द लास्ट स्ट्रॉ, मतलब अब मेरी बर्दाश्त की लिमिट हो गई है, अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। थर्ड, सोशलाइट, a person who mixes in fashionable society. A person who mixes in fashionable society. Fourth is magnetic, very attractive. Magnetic means very attractive. Muse means a woman who is a creative artist's inspiration. जो एक creative artist की एक औरत जो एक creative artist की inspiration है. Devastating, very impressive or attractive. Debonair, confident, stylish and charming. Tacky, lacking in taste and quality. Mediocre, of average or fairly low quality. Tilt, move in a sloping position, मतलब एक स्लोप की पोजीशन में मूव करना उसको बोलते हैं टिल्ट, मतलब बेंड कर देना या टेढ़ा कर देना। Embarrass, 11th word is embarrass, cause to feel awkward or ashamed, मतलब शर्मनाक महसूस कराना, शर्म महसूस कराना, उसको बोलते हैं एम्बेरस। स्कल्प्टेड, टू फॉर्म इनटू अ पर्टिकुलर शेप। स्कल्प्टेड मीन्स टू फॉर्म इनटू अ पर्टिकुलर शेप। 13th इज सूट योरसेल्फ, यूज्ड फॉर टेलिंग समवन टू डू व्हाट इज कन्वीनियंट फॉर देम। इट मीन्स ओके, डू व्हाट यू वांट टू डू, इट्स नो प्रॉब्लम। मतलब सामने वाले को ये बोलना कि जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करो। ओके, उसका मतलब है सूट योर सेल्फ। क्वारंटीन, 14th वर्ड इज क्वारंटीन, अ पीरियड ऑफ आइसोलेशन फॉर पीपल और एनिमल्स दैट हैव और मे हैव अ डिजीज़, मतलब किसी को कोई बीमारी है या बीमारी हो सकती है तो उसको, उस इंसान को या उस जानवर को थोड़ी दिन के लिए या थोड़े टाइम के लिए सब लोगों से अलग रखना, उसको बोलते हैं क्वारंटीन। ओके, अ पीरियड ऑफ आइसोलेशन फॉर पीपल और एनिमल्स दैट हैव और मे हैव अ डिजीज़। 15th is stammer, speak with the difficulty, making sudden pauses and repeating the first letter of words, मतलब हकलाना। stammer का हिंदी वर्ड है हकलाना। speak with difficulty, making sudden pauses and repeating the first letter of words, मतलब पहले लेटर के वर्ड्स को रिपीट करना और रुक रुक के बोलना। 16th is I beg your pardon, इसका मतलब है सॉरी, एक्सक्यूज मी और प्लीज़ रिपीट। आई बेग योर पार्डन मीन्स अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला वो जो बोल रहा है, अगर आपने सुना नहीं या सामने वाला रिपीट करे उसको जो बोल रहा है वापस बोले, तो आप बोलोगे आई बेग योर पार्डन। इसका मतलब है सॉरी, एक्सक्यूज़ मी और इसका तीनों मतलब है, इसका तीनों इसके मतलब है। सॉरी के लिए भी बेग योर पार्डन बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी के लिए भी बोलते हैं आई बेग योर पार्डन, या अगर आप चाहते हैं सामने वाला रिपीट करे तो उसके लिए भी बोलते हैं आई बेग योर पार्डन। 17th इज मेटाफर, a word or phrase used to represent or stand for something else. A word or phrase used to represent or stand for something else. Example, food for thought.
18th word is fade, gradually disappear or lose color. 19th is governess, a woman employed to teach children in private household, मतलब प्राइवेट घरों में बच्चों को सिखाने के लिए अगर एक जो टीचर आती है उसको बोलते हैं गवर्नेस. थैंक यू.